हेलो एवरीवन, ब्रेन फिट क्लिनिकल ट्रिक्स टू टिप्स इज बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्रिटी जेनोविस के केस के बारे में। यस, इट्स अ मर्डर केस जो रास्ते में हुआ था और जबकि उसके घर के जस्ट बिल्कुल सम यार्ड्स के डिस्टेंस में हुआ था इन 1964। ये केस को साइकोलॉजी के टर्म में इसको बोलते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं इस केस के लिए जो हमें बाकी जो मेरे व्यूअर्स है प्लीज़ मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको केस एक्सप्लेन करती हूँ। क्रिटी जेनोविस एक लड़की थी जिसका न्यूयॉर्क में रहती थी। तो उसके नेबरहुड में उसका मर्डर किया जाता है विद स्टैबिंग यूजिंग ऑफ ए नाइफ एंड ऑल्सो सेक्शुअल असॉल्ट्स। तो उसके मर्डर करते हुए ऑलमोस्ट 32 पीपल वेर लुकिंग एट हर, मतलब अपने उसके नेबर्स के जो विंडो वगैरह से 32 पीपल उसको देख रहे थे जो विटनेस थे, मतलब 32 पीपल वेर विटनेसिंग दी क्राइम हैपनिंग, बट कोई भी सामने नहीं आया था उसको हेल्प करने के लिए। तो इस इंसिडेंट को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ है, अगर ऐसा होता है तो ये किस इफ़ेक्ट के कारण होता है ये भी मुझे आप लोग ही बताएंगे। ठीक है, जो ये इफ़ेक्ट है इस इफ़ेक्ट पे बिब लता ने एंड जॉन डार्ले ने भी एक्सपेरिमेंट किया है। ये आप लोगों के लिए हिंट है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1968 में। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ उन लोगों ने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में। दे डेवलप्ड ए 5 स्टेप टू दिस इफेक्ट इन द ईयर 1970। अब मैं ये 5 स्टेप्स भी आपको बता देती हूँ, बट ये इफेक्ट का नाम क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। फर्स्ट स्टेप इज द नोटिसिंग एन इवेंट, तो इस इवेंट को नोटिस करना इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इज द इंटरप्रेटिंग द इवेंट, मतलब ये इवेंट कितना ज़रूरी है इसको इंटरप्रेट करना इज द सेकेंड स्टेप एज एन इमरजेंसी। और उसके अंदर 2 पॉइंट्स और भी एड ऑन होते हैं। ठीक है, आई विल टेल यू द पॉइंट्स ऑल्सो। फर्स्ट इज द एम्बिग्यूअस सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन कितना एम्बिग्यूअस है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए। एंड सेकेंड इज द प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो someone else will come in the front is the thinking on the individual's mind। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप। थर्ड इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़न, तो लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो कोई ना कोई आगे आएगा तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप इज knowing how to help and fifth step is the deciding how and when to help। तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि कैसे हेल्प करना है और क्या करना है, इसमें भी उनको टाइम लग जाता है। ये जो 5 स्टेप है जो दिया गया था हमारे लताने एंड जॉन डार्ले के तरफ से, तो ये स्टेप बहुत ही जल्दी होता है ह्यूमन माइंड्स में एंड वी डोंट नीड लाइक 2-3 मिनट्स। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो अब आप लोग मुझे बताओगे इस इफेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, और ये इफेक्ट सोशल साइकोलॉजी से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, मैं ये भी आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। और ये जो इफेक्ट है इसका ऑपोजिट वर्ड है हीरोइज्म, अल्ट्रुइज्म और एक्टिव हेल्पिंग। ठीक है, तो आप मुझे ये इफेक्ट का नाम कमेंट करेंगे एंड आई विल ब्रिंग मोर कंटेंट विच आर हेल्पफुल इन अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।